अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा हाइलैक्स रीवो। मॉडल है ये 2019 और इसकी आप फेस लिफ्ट देख सकते हो। ये थाईलैंड का एक रॉको है, उसकी जो है इसकी फेस लिफ्ट इसको किया गया सेम टू सेम जो है उसी की तरह इसको बनाया गया और इंपोर्ट की गई है इसकी फेस लिफ्ट जो है ना थाईलैंड से। सो इसकी बहुत सी चीज़ें जो है इसके अंदर आफ्टर मार्केट हैं। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए और गाड़ियों के ऐड देखने के लिए मैं रोज़ाना 2-3 गाड़ियों के ऐड लगाता हूँ अपनी वेबसाइट जवारकार्स. डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसे भी ज़रूर आप लोग जो है विजिट करता रहा करें। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की प्राइस और उनकी वीडियोस देखने के लिए मेरा दूसरा चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा रीवो 2019 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस रीवो की फ्रंट पे मौजूद हूँ। ये अनरजिस्टर्ड है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो फेस है इसको फेस लिफ्ट किया गया है। कोई रॉको है थाईलैंड का, बहरहाल उसकी जो है सामने इसके बम्पर ग्रिल वगैरह उसकी लगाई गई है। तो इसमें क्योंकि ये इसका जो बम्पर है ये इसमें आफ्टर मार्केट है और इसमें जो है ये इसकी जो लुक है बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है, ये आप देख सकते हो। इसमें आपको कंपनी फिटेड फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। अगर मैं इसकी हेड लाइट्स की बात करूं तो इसमें ना आपको प्रोजेक्टर लाइट के साथ साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स जैसा यहाँ पर आपको फीचर मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगी। अगर मैं इसकी लाइट की बात करूँ तो काफ़ी बड़े साइज़ में इसमें आपको जो है लाइट्स मिल जाती है। बाकी इसका बॉनेट की मैं बात करूँ तो इसका जो बॉनेट है ये कंप्लीट जेन्युइन है, इसके अंदर कोई रीपेंट नहीं किया गया। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो बॉनेट है इसके ऊपर कहीं पर भी कोई हल्का सा भी स्क्रैच आपको नज़र नहीं आएगा। इसका पूरा बॉनेट आप लोग देख सकते हो हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। इसकी जो फ्रंट विंडशील्ड है कहीं से हल्की सी भी टूटी हुई नहीं है। सो इसके जो फ्रंट का बम्पर है इसमें यहाँ पर आपको टोयोटा का मोनोग्राम मिल जाता है। यहाँ पर एक लेने में आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाती है। सो हम इसकी लेफ्ट साइड से लुक देख लेते हैं। लेफ्ट साइड से आप पूरी इसकी लुक देख सकते हो। लेफ्ट साइड से भी ये हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाला है। ये पूरी आपने इसकी लेफ्ट साइड देख ली होगी। सो अब जो है ना हम लेफ्ट साइड में सबसे पहले इसके टायर देख लेते हैं। सो इसके अंदर जो टायर्स हैं ये डनलॉप के डाले गए हैं जो कि इसमें आफ्टर मार्केट हैं, ब्रांड न्यू टायर हैं। और इसके जो अलॉय व्हील हैं ये भी इसके चेंज किए गए हैं। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो इसमें आपको जो टायर साइज़ मिलने वाला है वो है 265/60R 18 का इसमें आपको जो है टायर साइज़ मिलने वाला है। 18 इंच के इसमें आपको अलॉय रिम मिलने वाले हैं। सो टायर कंडीशन इसमें बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू इसमें टायर्स हैं। यहाँ पर ये जो इसमें कलर वगैरह है ये आफ्टर मार्केट इसमें लगाया गया और लाइट्स के ऊपर यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक से कवर वगैरह हैं ये भी इसमें आफ्टर मार्केट है। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो ये आपको 2.8 लीटर के डीजल इंजन में मिलता है। और अगर मैं इसकी पूरी लेफ्ट साइड की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में ये पूरा स्क्रैचलेस है। लेफ्ट साइड में कहीं पर भी कोई ना तो इसमें हल्का सा कोई स्क्रैच है ना इसमें कोई रीपेंट है। ये इसके आप साइड मिरर देख सकते हो। साइड मिरर के ऊपर आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है साइड मिरर के ऊपर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके डोर हैंडल की बात करूं तो इसके दोनों फ्रंट के डोर्स के ऊपर आपको की लेस भी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको जो डोर हैं इसके ये क्रूमिंग में मिलेंगे। तो इसकी इसकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पूरी इसकी नीट एंड क्लीन है। ये आप इसकी साइड विंडोज़ वगैरह देख सकते हो। इसमें आपको सन रूफ नहीं मिलता। ये ऊपर से आप जो है इसको रूफ देख सकते हो। यहाँ पर भी ब्लैक पेपर लगाया गया जो कि आफ्टर मार्केट है, बट इसमें आपको सन रूफ नहीं मिलेगा। इसी तरह हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। सो बैक साइड से भी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, लश कंडीशन में है, कोई स्क्रैच नहीं है। टायर 4 की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। ये इसके आप जो है रियर टायर्स देख सकते हो। सो अब हम इसकी ना रियर साइड पे चले जाते हैं। सो रियर साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो। रीवो की रियर साइड में भी काफ़ी हमें प्यारी लुक देने वाला है। इसकी जो रियर साइड की ये आप लाइट्स देख सकते हो। इनके ऊपर जो है इनको ब्लैक पेपर लगाया गया जो कि आफ्टर मार्केट है। यहाँ पर आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा और यहाँ पर ये जो है ना आपको क्रूमिंग में इसके बैक डोर अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको क्रूमिंग में मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाएगा, हाइलैक्स वी रीवो। और उसके बाद जो है अंदर भी इसकी जो टूल बॉक्स वगैरह हैं ये अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आफ्टर मार्केट इसकी जो है बैक साइड में भी सीट लगाई गई है जिसमें तकरीबन 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। और आपको इसके बिल्कुल ये जो बैक साइड की विंडशील्ड है यहाँ पर भी आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाएगा। ये इसकी बैक साइड की आप विंडशील्ड देख सकते हो। बहरहाल इसको काफ़ी जो है इसके ऊपर जो आफ्टर मार्केट चीज़ें लगाई गई हैं इसमें 4 LCD हैं
बल्कि 3 LCD हैं इसके इंटीरियर के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूं जब मैं इसका जो है ना इंटीरियर आपको दिखाऊंगा। सो राइट साइड से पूरी आप इसकी लुक देख सकते हो। राइट साइड से भी हमें ये काफ़ी प्यारी लुक देने वाला है। राइट साइड में इसकी आप बैक साइड देख सकते हो, बिल्कुल स्क्रैच लेस है, कहीं पर भी कोई हल्का सा आपको स्क्रैच नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आप इसके बैक साइड का डोर देख सकते हो। बैक साइड का डोर, ड्राइवर साइड वाला डोर, ये जो है ना इसके बिल्कुल स्क्रैच लेस है। नीचे आप इसके पैदान वगैरह देख सकते हो, पैदान भी इसके हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाले हैं। सो अब हम इसके राइट साइड में, तो राइट साइड में आप इसका फ्रंट का फाइंडर देख सकते हो। फ्रंट फाइंडर भी राइट साइड में हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी रिव्यू करने वाला हूं क्योंकि इस टाइम थोड़ा रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है। सो इसके बहरहाल जो बाहर से एक्सटीरियर था हमें लश कंडीशन में मिला। सो अब हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। इंटीरियर में आप अंदर से इसके डोर्स देख सकते हो। डोर्स के ऊपर आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, साइड मिरर के कंट्रोल मिल जाते हैं, और डोर्स के अंदर आपको जो है ना यहाँ पर मिल जाता है स्पीकर। ये इसका डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो। डैशबोर्ड भी अंदर से इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है, लश कंडीशन में है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार है। सेफ्टी फीचर में इसमें आपको 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन इसमें आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो इसमें आफ्टर मार्केट LCD है। और उसके बाद जो है मैं आपको 2 और LCD दिखाता हूँ जो कि इसमें आफ्टर मार्केट हैं। जो इसकी रियर सीट है यहाँ पर भी आफ्टर मार्केट इसमें 2 LCD लगाई गई हैं। जो रियर सीट पे बैठने वाले लोग हैं वो भी यहाँ से जो है इन LCD को ऑन करके अपनी जो भी म्यूज़िक सुने, जो भी करें, बहरहाल यहाँ पर सहूलत अवेलेबल है। 3 पर्सन कैपेसिटी अवेलेबल है इसकी रियर सीट पे, और 2 जो है इसकी फ्रंट पे। तो 5 पर्सन के लिए जो है इसके कैबिन के अंदर 5 पर्सन ईजिली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो आप 1-2 लोग इसकी बैक साइड पे भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो अगर मैं इसकी रूफ पोशिश की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी रूफ पोशिश भी काफ़ी ज़बरदस्त है, शानदार है, नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर जो माइलेज है, माइलेज इसकी 7000 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। पुश स्टार्ट बटन इसमें आपको मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको इको मोड मिल जाएगा, पावर मोड मिल जाएगा। ये पावर मोड और इको मोड, यहाँ पर 2 कप होल्डर, और यहाँ पर जो है आपको एक अदद कंसोल मिल जाएगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हो। सो फ्रेंड, ये इसमें आपको रिमोट मिल जाता है, इसमें की तो नहीं है क्योंकि इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और हम मजीद इसका इंटीरियर देख लेते हैं। सो अंदर से बहरहाल जो इसका इंटीरियर है काफ़ी लश कंडीशन में है, नीट एंड क्लीन है। और उसके बाद जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं ना इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करके जो है मैं इसकी AC को भी ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें अंदर गर्मी ना हो। मुझे नहीं होगी, आप लोग तो AC में बैठे होंगे। तो 200 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी। 7178 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। ठीक है, ये इसके मीटर का आप लोग इंटरफेस देख सकते हो। यहाँ पर आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह ये फीचर्स जो है आप लोग इसके बारे में जानते हो। यहाँ पर आपको जो है क्लॉक मिल जाएगा जो कि डिजिटल में है। अगर मैं इसके AC एयर वेंट्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 4 AC एयर वेंट्स जो है ना डैशबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं, और रियर सीट के लिए इसमें AC एयर वेंट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन जहाँ तक इसकी AC की परफॉर्मेंस की बात है तो इसकी रियर सीट पे भी काफ़ी अच्छा जो है इसकी कूलिंग जाएगी। ये अंदर से आप डोर्स देख सकते हो, और इसकी जो सीट है ये लेदर पोशिश में है। ठीक है, इसकी सीट जो है लेदर पोशिश में है, और ये इसका आप रूफ देख सकते हो। रूफ भी इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये बैक साइड आप लोग इसकी देख सकते हो, बैक साइड से भी ये हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। और उसके बाद जो है इसमें यहाँ पर 2 आपको कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे। अंदर से बाहर इसका जो इंटीरियर है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। डैशबोर्ड, हर चीज़, लेग एंड हेड रूम इसमें काफ़ी अच्छा। ये LCD आपको मिल जाएगी जिसमें आपको जो है ना रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा। ये आप इसके रियर पार्किंग कैमरे का रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, मैंने इसको रिवर्स मोड में लगाया हुआ था रियर पार्किंग कैमरे का। इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। इसमें आपको नेविगेशन मिलती है, ऑक्स की सहूलत है, USB आप लोग अटैच कर सकते हैं, जैसे कि आप इन फीचर्स के बारे में जानते हैं। सो अब जो है ना हम इसका इंजन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ। सो फ्रेंड, ये इसका इंजन है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको 2.8 लीटर का इंजन मिलता है। फ्यूल ट्यूब इसकी डीजल है। इंजन पावर की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 175 हार्स पावर मिलते हैं और 3400 RPM। ठीक है, टॉर्क की मैं बात करूँ तो इसमें 420 Nm 1400
RPM। सिलेंडर इसमें आपको 4 मिलेंगे। सो ट्रांसमिशन इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलती है, गियर बॉक्स 6 स्पीड है, ठीक है। इसमें अगर मैं इसकी बात करूं इसके वेट की, तो इसका जो कार्ब वेट है वो है 2030 kg, ठीक है। टायर साइज़ इसका जो है वो है 265 R17, लेकिन इसका टायर साइज़ आपको 18 का मिलेगा। और इसमें जो व्हील बेस है वो है 3090 mm। इसकी जो माइलेज है सिटी में 9 और हाईवे पे 12 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से ये माइलेज प्रोवाइड करता है। इसके अंदर फ्यूल की कैपेसिटी, यानी कि इसके अंदर जो फ्यूल है वो 80 लीटर आता है। उसके बाद बूट स्पेस इसमें लार्ज है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलेगी 286 mm की, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 286 mm की आपको मिलेगी। उसके बाद इसके व्हील बेस जो है वो है 3090 mm। सीटिंग कैपेसिटी जो इसकी है वो है 5%, ठीक है। 5% के लिए इसकी सीट कैपेसिटी है। सो इसकी अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। ये सारा आपने जो है रीवो आपको मैंने दिखाया, जो इसके अंदर आफ्टर मार्केट चीज़ें थी वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। सो इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस जो डिमांड है 65 लाख रुपए, ठीक है। 65 लाख रुपए इसकी डिमांड है। रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं हुई। रीवो 2.8 डीजल इंजन में बिल्कुल लश कंडीशन में, आफ्टर मार्केट जो है इसकी 3 LCD हैं। फेस लिफ्ट इसको किया गया है। टायर्स जो है इसके बिल्कुल चेंज किए गए हैं। 18 इंच के इसमें टायर डाले गए हैं, और साथ में ये इसके अलॉय व्हील हैं ये भी इसमें आफ्टर मार्केट डाले गए हैं। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।